108 सिद्धपीठ है। ये बस वो ही कथा है, वो शक्तिपीठ कैसे बनी। जहाँ पर जो अंग कटा, वो अंग गिरा, वहीं पर वो शक्तिपीठ क्या हो, विग्रह प्रकट हो गया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि जो लोग अपने जीवन में इन स्थानों पर श्रद्धा के साथ, भाव के साथ भगवती शिवा की आराधना करेगा, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। कोई भी वस्तु इन शक्तिपीठों में जाकर उस माँ का दर्शन, उसका पूजन अगर कर लेगा भाव के साथ और भक्ति के साथ, तो कहते हैं कि संसार में उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों से सदा निहित है। इनमें से कुछ शक्तिपीठ अभी हमारे गढ़वाल में भी है। तो जो मनुष्य इन स्थानों पर जाकर पुरस्चरण करेंगे, अपने मंत्र को विशेष रूप से जप करेंगे, माया बीज मंत्र ओम ह्रीं, वह मंत्र क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। वहाँ अगर जाते हो तो मंत्र का जप करो। माया बीज जो मंत्र है माँ भगवती के मुखारबिंद से निकला हुआ ओम ह्रीं, ये मंत्र भी इन स्थानों में सिद्ध हो जाते हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं, राजन ये 108 सिद्धपीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी भगवती देवियां जो है कही गई हैं। और भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने आपको बताया। साथ ही इस पृथ्वी पर भी अन्य जो प्रमुख स्थान है इस पृथ्वी पर, तो वो भी जो है वेद व्यास जी जनमेजय जी को बताते हैं कि हे राजन, विधान के अनुसार विधि पूर्वक इन पीठों की यात्रा करनी चाहिए। अगर इन पीठों में जाकर भी अगर हम भोग और विलास से युक्त अगर हैं तो उसका कोई फल नहीं है। तीर्थों की तरह जो है जाना चाहिए, भाव भक्ति से जाना चाहिए। कहते हैं कि विधान के अनुसार इन पीठों की यात्रा जो है जीवन में अवश्य करनी चाहिए। अगर जो ऐसा करता है तो उनके पितर जो है तृप्त हो जाते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली सिद्धपीठ है। तो विधि पूर्वक उस माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और फिर भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों, सौभाग्य स्त्रियों, कन्या कुमारिकाओं और बटकों को भोजन कराकर इन तीर्थों में, इन सिद्धपीठों में तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इन देवी के सिद्धपीठों को प्रसन्न मन के द्वारा अगर यात्रा करता है तो उसके पितर 1000 कल्पों तक जो है ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। उनके पितर